वो एरिया पाकिस्तान को देने की बात चल रही थी। अब यहाँ पे 97% पॉपुलेशन जो है ना मुस्लिम है। यहाँ पर पाकिस्तान को जिन्ना को लगा कि हाँ यहाँ पे हम लोग कब्जा करते हैं, और इधर से पाकिस्तान की भी नौसेना पहुंच रही थी, बट वो आधे घंटे लेट पहुंचे थे। तो यहाँ भारतीय झंडा लहरा दिया, जिन्ना हम लोग को यहाँ से उठा के ले जाएगा, तो कहा हम यहीं रहना चाहते हैं। अब जरा सोचो, अगर यहाँ भी पाकिस्तान हो जाता, 36 द्वीपों का समूह इधर है, इसे लक्षद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? इधर कितने द्वीप है? अब दोनों की ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग अलग है। ये हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है यहाँ पर। और ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये मूंगा से बना हुआ है। किससे बना है? मूंगा यानी कोरल से बना हुआ है। मूंगा एक जीव होता है, जैसे कछुआ एक जीव है ना। किसी तालाब में 5 लाख कछुआ पाल दीजिए, मरेगा तो वहां पे एक तो चट्टान बना लेगा। वो मरने के बाद मांस गल जाएगा, कछुआ की खोल बची रह जाएगी ना। वैसे मूंगा एक जीव होता है जो चट्टान का बना होता है, जैसे शंख वगैरह कैसा होता है वैसे। और जब वो लाखों की संख्या में पाए जाते हैं, जब मरते हैं तो उनका एक टीला बन जाता है, फिर उस पर बालू इकट्ठा होने के बाद धीरे 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 एक आइलैंड बना देते हैं सब। तो ऐसे मूंगा से बने हुए 36 द्वीपों का समूह कौन है? 36 द्वीपों का समूह, 36 द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। किससे बना है ये? मूंगा से। मूंगा, और ये मूंगा ने ना घोड़े के नाल के समान ऐसे है, एक पास इकट्ठा रहते हैं ऐसे। तो ये लक्षद्वीप का आकार कैसा है? यू शेप में है। तो यू शेप को ही हम घोड़े का नाल का शेप कहते हैं। इस टाइप में है यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ज्यादातर द्वीप इसी तरह सीधा। अब ये तो ये किसका हिस्सा है? हिमालय। यहाँ माउंट थुलियर है एक ठो, और यहाँ सैडल पीक है। तो 2 इसके प्रमुख पहाड़ है, एक थुलियर है निकोबार पे, और सैडल पीक है अंडमान पर। तो यहाँ हो गया सैडल पीक, यहाँ हो गया माउंट थुलियर। और ये तो मूंगा से बना हुआ है। किसे बना है? मूंगा। तो क्या यहाँ पहाड़ की चोटी दिखेगी? लेकिन यहाँ पे पहाड़ दिखेगा, यहाँ पर दोनों में। यहाँ पर अब ये लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। राजधानी इसकी कावारती है। केरल के सबसे करीब है, इसलिए यहाँ मलयालम भाषा भी बोली जाती है, जो केरल की भाषा है। हाईकोर्ट भी इसका, केरल हाईकोर्ट भी इसको ही देखता है यहाँ पर। अब यहाँ पे 97% पॉपुलेशन जो है ना मुस्लिम है। समझा गया कि नहीं? 97-98% पॉपुलेशन मुस्लिम है। जब मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो जब देश आजाद हुआ था तो ऐसा था कि भाई जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन वाला है वो एरिया पाकिस्तान को देने की बात चल रही थी। तो यहाँ पर पाकिस्तान को जिन्ना को लगा कि हाँ यहाँ पे हम लोग कब्जा करते हैं। तो जिन्ना जो था इधर बिजी हो गया, कश्मीर में इधर बिजी हो गया। तब तक भारतीय नौसेना यहाँ पहुंच गई, और इधर से पाकिस्तान की भी नौसेना पहुंच रही थी, बट वो आधे घंटे लेट पहुंचे थे। उसके आधा घंटा पहले हमारी नौसेना पहुंची थी। जब हमारी नौसेना पहुंच गई थी तो यहाँ भारतीय झंडा लहरा दिया, और यहाँ के लोगों से पूछा आप कहाँ रहना चाहते हैं? तो यहाँ के लोगों ने कहा कि हम यहीं रहना चाहते हैं। उन लोग को समझे में नहीं आया कि ये जिन्ना हम लोग को यहाँ से उठा के ले जाएगा, तो कहा हम यहीं रहना चाहते हैं। तो हम लोग का कौन सा हो गया भैया? लक्षद्वीप। आधे घंटे का फर्क था। नौसेना हमारी यहाँ पे पहले पहुंच गए। अब जरा सोचो, अगर यहाँ भी पाकिस्तान हो जाता, इस पे से किसको दे देता? चाइना को दे देता। आधा अपने रखता, 1-2 आइलैंड किसको दे देता? चाइना को दे देता है। यहाँ पर दिक्कत होता कि नहीं होता है यहाँ? लेकिन यहाँ समझदारी, सरदार पटेल की हर जगह समझदारी अच्छी थी। लेकिन सरदार पटेल ने, अब देखिएगा, जितना हर जगह उन्होंने जितना एक्टिवली काम किया वो बहुत बेहतरीन काम किया। लेकिन कश्मीर मुद्दे पे वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाते थे। और कश्मीर पंडित जवाहरलाल नेहरू का नेटिव प्लेस, मतलब कश्मीरी पंडित थे जवाहरलाल नेहरू, तो उनका अपना पर्सनल था। आई थोड़ा शांति दूत टाइप के आदमी थे जवाहरलाल नेहरू। तो सरदार पटेल में भी देखेंगे ना, उतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाए भी नहीं थे वहां पर। साउथ में तो पूरा, यहाँ पर हैदराबाद में सेना भेज दिए, तो फिर उधर वेट क्या कर रहे थे? भेज दिए रहते वहां पे भी, जैसे यहाँ पुलिस की वर्दी में भेज दिए, वहां भी भेज दिए रहते यहाँ पर। लेकिन उतना इंटरेस्ट उसमें वो नहीं दिखाया।